ऊंचा बैठना है कुशन पर, लंबा ऊंचा, पीठ ऊंची, पेल्विक एरिया टिल्टेड, आराम से। आज हम लोग करने वाले हैं प्रतिलोम प्राणायाम। प्रतिलोम प्राणायाम मतलब कि प्रोलॉन्ग ब्रीदिंग, लंबी ब्रीदिंग। हम जो नॉर्मली दिन में श्वास लेते हैं, हम जितनी श्वास लेते हैं उससे ज्यादा आप फील कर पाओगे प्रतिलोम प्राणायाम में। क्या क्या फायदा है प्रतिलोम प्राणायाम के? जिन लोगों को बहुत आलस आता है, थकान रहती है, उन्हें बेनिफिट मिलता है। जिनका डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, उन्हें फायदा है। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्सेस होते हैं, उन्हें फायदा है। अपने लंग्स की ताकत को बढ़ाता है, स्ट्रेंथनिंग करता है प्रतिलोम प्राणायाम। तो क्या करना है हमें? बहुत आराम से बैठेंगे। हमारे एक हाथ हम यूज करने वाले हैं नाक के पास, और दूसरा हाथ आप चाहो तो ध्यान मुद्रा में रखिए या फिर रेस्ट पोजीशन में, जैसे भी आपको ठीक लगता है। अब राइट हैंड से हमें क्या करना है? अपनी जो नाक है, हमारे नाक नॉस्ट्रिल जो, उसको हल्का सा दोनों नॉस्ट्रिल्स को दबाना है। मतलब कि अपना से हल्का सा पैसेज कम किया नॉस्ट्रिल्स का, लंबी गहरी श्वास भरी, भरने के बाद हाथ को हटा के धीरे धीरे एक्सलेशन शुरू करें। जैसे ही पूरा एक्सेल होता है फिर से रिपीट करेंगे, बहुत शांति से करेंगे। लंबी श्वास लेने का मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत तकलीफ दे रहे हो नाक को, कंठ को और चेस्ट को। इजीली लेना है। जिन लोगों को एसिड रिफ्लक्सेस होते हैं, एसिडिटी का प्रॉब्लम है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है, उन्होंने और अच्छे से ध्यान से करना है। जितने अच्छे से आप शांत होकर करना शुरू करोगे, आपकी बॉडी इंटरनली रिस्पॉन्ड करेगी। हमारा मन कहीं है, आपके कान सिर्फ मेरे शब्दों पर है और हम सिर्फ कर रहे हैं, तो अगर साल भर भी करेंगे तो कुछ नहीं होगा। उस मन को जो भी बाहर है उसे अपनी श्वास के पास लेकर आओ। वो श्वास कितनी डीप तक जा पा रही है, बहुत ज्यादा जज नहीं करना है, लेकिन उसके साथ रहना है, ब्रीदिंग के साथ। और धीरे धीरे प्रयत्न से हम उसे गहराई तक भरना शुरू करते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आराम से, बहुत ही शांति से, हर श्वास के साथ मन में शांतता बढ़ने लगी है, इस फीलिंग के साथ कीजिए। और आपको और अच्छा ऑक्सीजन मिल रहा है, आप और एक्टिव फील कर रहे हो। शुरुआत में जो मन था और अभी जो मन की स्थिति है उसमें काफी चेंज है। उस शांतता के अनुभव के साथ आगे बढ़ते रहेंगे प्रतिलोम प्राणायाम के लिए। जब भी प्राणायाम कर रहे हो, हमेशा पीठ सीधी हो और हमेशा चेस्ट खुली हो। कंप्रेस्ड मोड में काम नहीं करना है, आप ब्रीदिंग पूरी नहीं ले पाते हो। हमारी गर्दन से लेकर हमारी टेलबोन तक पीठ पूरी एक लाइन में हो, पूरी कोशिश। जिन्हें लगता है वो टिका सकते हैं, लेकिन पीठ को सीधा रखते हुए कंटिन्यू करेंगे। हर एक श्वास मेरे शरीर में एनर्जी भरते हुए मेरे पेट के भाग पर अगर किसी भी प्रकार के इश्यूज है, डाइजेशन से रिलेटेड या किसी भी ऑर्गन्स पर किसी प्रकार का इम्पैक्ट है, या रिप्रोडक्टिव एरिया की तरफ कोई प्रॉब्लम है, या मेरे घुटनों की तरफ प्रॉब्लम है, तो मैं इस एनर्जी को इतनी गहराई तक पहुंचा रही हूँ कि जो प्रॉब्लम वाले एरिया तक श्वास पहुंच पा रहा है, और वो भाग इतने कंफर्ट में आ चुका है कि एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया है। और बहुत ही जल्दी सिर्फ मेरी श्वास की ताकत से मेरा शरीर पूरी तरीके से हील होने लगा है। मैं पूरी तरीके से इस वक्त अपनी श्वास के साथ टिकी हुई हूँ। मेरा मन पूरी तरीके से इस वर्तमान स्थिति में, जहाँ मैं ये शरीर का अस्तित्व भी भूलने लगी हूँ, इतनी गहराई तक मुझे श्वास के साथ पहुंचना है।
शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान न दें, जस्ट इग्नोर, भूल जाएंगे। कहीं दर्द हो रहा है तो कंफर्ट में आ जाओ, फिर से शुरुआत कीजिए, लेकिन ध्यान उस शरीर की तरफ न रखते हुए अपनी श्वास के साथ उस लंबी प्रोलॉन्ग ब्रीथिंग जिस पर हम काम कर रहे हैं उसके साथ है। हर श्वास का आनंद लेना है, हर श्वास अंदर से मुस्कुराहट चेहरे पर लाती है। जब भी मैं श्वास छोड़ती हूँ बहुत रिलैक्स फील करती हूँ, जैसे कि सारी चिंताएं निकल गई हैं, जैसे कि मैं पूरी तरीके से खाली हो चुकी हूँ। अब मुझ पर कोई बर्डन नहीं है, न काम का बर्डन है और न ही विचारों का और न ही कोई स्टोर्ड फीलिंग का। सब कुछ छोड़ना सीख रही हूँ और धीरे धीरे मैं छोड़ पा रही हूँ। मुझे कुछ भी शरीर में संजो के नहीं रखना है। जस्ट लेट गो एवरीथिंग with every exhale and inhale the energy to your capacity to heal your body, to feel that energy to your within. बहुत ही सहज रीति से कर रहे हो। प्रतिलोम प्राणायाम करते करते अगर लगता है बीच में मुझे एक खाली श्वास एकदम नॉर्मल लेने का मन कर रहा है, इट्स फाइन। अपने शरीर को रिलैक्स में रखते हुए कीजिए। एज आई मेंशन, विल नॉट बी शिफ्टिंग आवर अटेंशन टुवर्ड्स द बॉडी। फॉर द कंप्लीट प्राणायाम टाइम वी आर इन कनेक्शन विद आवर ब्रेथ। थॉट्स ने पॉज ले लिया है, शरीर एकदम हल्का हो चुका है, मन पूरी तरीके से श्वास के साथ है और ये जो स्थिति है आपको पूरी तरीके से प्रेजेंट में रहने में मदद कर रही है। जैसे जैसे ये समय बढ़ने लगेगा वैसे वैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी अपनी ओर खींच पाओगे। दिस एनर्जी इज नथिंग डिफरेंट than what you are inhaling right now. So पूरे ध्यान से और प्रसन्नता से अपने स्टेप्स को फॉलो करेंगे। किसी भी प्रकार की श्वास लेने में जल्दबाजी नहीं है। उस शांतता के अनुभव के साथ डूबे रहना है। जैसे ही आपका एक्सेल हो जाएगा धीरे से थोड़ा नॉस्ट्रिल को और हाथ को रिलीज करेंगे। एक लास्ट राउंड हम सब लोग साथ में करेंगे जहां हम श्वास को प्रतिलोम स्थिति में लेने के बाद श्वास को रोकेंगे, मतलब आपको दोनों नॉस्ट्रिल बंद कर देनी है। 16 सेकंड रोकने की कोशिश करेंगे, किसी से नहीं होता तो उससे पहले वो एक्सिट कर देगा। ओके, तो आराम से हमने दोनों नॉस्ट्रिल्स को बंद, पैसेज कम किया, लंबी श्वास भरी,
भरने के बाद नाक को बंद कर दो। धीरे से नाक को खोलकर एक्सेल करते हुए हाथ को रिलीज करें। ब्रेथ को जो रोका उससे अगर चेहरे पर हल्का तनाव बना उसे रिलीज कर देंगे। अभी भी मन शांत है और चेहरे पर अभी भी प्रसन्नता बनी हुई है। कोशिश करेंगे पूरे दिन भर इसी तरह प्रसन्नता के साथ रहने की। तीनों